अभी जब मैं आपके साथ मिला था और उसके बाद से अभी मैं आपके बीच पहुंचा हूं, मैंने जानकारी की मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे और उनकी अमूमन आदत है कि वो घंटों प्रवचन देते हैं। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। यूपी के विकास की बात कम, और कोई चीज अगर हम साबित करना चाहेंगे तो हमारे पास आंकड़े हैं। आंकड़े के अलावा तो कुछ हम साबित कैसे करेंगे। अब वो एआई पे बात कर रहे हैं, बताओ। अपने मुख्यमंत्री एआई पे बात कर रहे हैं, और तब जब 10 साल हो गए हैं, हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम इलाज करा रहे हैं। अगर आपने खबर पढ़ी होगी अगर अखबारों में, तो आज जो खबरें आई हैं पिछले 2-3 दिन से, 19 लोगों की आंख चली गई गोरखपुर में। 19 लोगों की आंख चली गई गोरखपुर में। 16 साल से छोटी बेटी के साथ घटना घटी, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी सड़कों का हिसाब किताब देखिए। एक साइकिल से नौजवान गिरा, उसकी जान चली गई। आपको याद होगा नोएडा में जब एक गाड़ी चला करके नौजवान जो अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा, और पुलिस इसलिए नहीं पानी में गई क्योंकि पानी ठंडा था। सोचो, पानी ठंडा, और वो अपनी जान बचाने के लिए मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा, लेकिन यहाँ की सरकार उसकी जान नहीं बचा पाई। और फिर इन्वेस्टमेंट कितना बताना चाहते हो? तुम्हारे प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। मुख्यमंत्री की भाषा सुन करके, उनका व्यवहार देख करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। आपका बगल का जिला है, 2 जिले बगल के हैं आपके। बांदा, नोएडा का अपराधी बांदा से भाग गया। नोएडा का अपराधी बांदा से भाग गया, और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में कोई था, उसकी वजह से भाग गया। कानपुर तो अपनी तरह से बदनाम कर दिया गया, गाड़ी पलट गई, एक माँ बेटी का बुलडोजर आके घर जला दिया। और मान लीजिए अगर इनकी हर बात मैं मान लूं तो यूपी में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था। एक अधिकारी को हाई कोर्ट ने छोड़ा, और उस पर आरोप ये था कि उसने किसी उद्योगपति से कमीशन मांगा था। यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यही ईज ऑफ डूइंग कमीशन है क्या? और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी वकालत और कानून जानते होंगे तो ये जानते हैं कि रिश्वत लेना रिश्वत देना बराबर का कानून है। अगर हाई कोर्ट ने उस अधिकारी को निर्दोष साबित किया है तो इसका मतलब है उद्योगपति ने झूठ बोला है कि आपकी सरकार में अधिकारी कमीशन ले रहे हैं। तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? लखनऊ हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, बनारस हो, इतना जमीनों को लूटने का काम किसी ने नहीं किया। और अगर बीजेपी इतनी ईमानदार और राम भक्त है अगर, तो रजिस्ट्रियां दिखाए कि रजिस्ट्रियां किसने कराई हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं? आपके इस फतेहपुर में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं? अयोध्या में रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं? बनारस में किसकी हुई? और कोई सोच सकता है कि हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की और धर्म को अगली पीढ़ी विरासत में समझे जाने और मंदिरों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, उन्होंने अपनी धन दौलत लगाई, मणिकंकणा घाट बनाया और तमाम मंदिरों का संरक्षण किया। इस सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या किया बताओ? घाट तोड़ दिया। मणिकंकणा घाट जो पौराणिक था, जो राजमाता हमारी अहिल्याबाई देवी ने बनवाया था, उसको तोड़ दिया इन्होंने। और उनके गोदी में भगवान की मूर्ति
भोले बाबा उनके हाथों में, उसको तोड़ दिया इन्होंने। केवल वही नहीं तोड़ा, पूरे देश में किसी ने हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े होंगे। इन बीजेपी के लोगों ने बनारस में 100 मंदिर तोड़े, 100 मंदिर। और मंदिर ही नहीं, नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, वो घंटा चोरी हो गया। नेपाल नरेश का दिया हुआ घंटा जो हमारे मंदिरों को दिया था, वो घंटा चोरी हो गया। एक पौराणिक वृक्ष था, वट वृक्ष, उस प्रांगण में जहां पर मंदिर था, भोले बाबा थे, वो वट वृक्ष गिरा दिया, तोड़ दिया इन्होंने, उखाड़ फेंक दिया। और जब वट वृक्ष की आवाज उठी तो ये आनंद फानन में एक वृक्ष लगा दिया, वो वृक्ष भी सूख गया। तो ये बीजेपी वाले लोग इतना झूठ बोलते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एआई पे भाषण दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। एआई का क्या जानते हैं? जो मोबाइल नहीं चलाता वो एआई क्या जानेगा? अगर एक ऐप भी डाउनलोड कर लें तो हम मान जाएंगे। आजा किसी चैट जीपीटी से पता कर लो। आजा, मैं तो कहता हूं खुला पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए कि किस मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए अपराधी के। चैट जीपीटी बता देगा।